Hello dear students, I am going to start a series of lectures where I shall be teaching mathematics and statistics of 12th standard commerce stream of Maharashtra board. And today we are going to begin with the topic commission, brokerage and discount. So without any delay, let's get started. And yes, no need to worry, the lectures will be in Hindi language. Lectures हिंदी में ही रहेंगे. तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, टॉपिक 1 इसका पार्ट 2 का कमीशन, ब्रोकरेज, डिस्काउंट, उसमें से भी स्पेसिफिकली अभी हम पढ़ेंगे कमीशन. ठीक है, तो इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं इस एग्जाम्पल के साथ. और हाँ, एक और बात, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए सो यू हैव टू गो टू माय टेलीग्राम चैनल CA सुरभि जैन क्लासेस. वहां से आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना होगा. तो देखो इस एग्जाम्पल में क्या है, देयर इज दिस मिस्टर जेठालाल, नटू काका एंड अ कस्टमर. तो क्या होता है, एक दिन नटू काका दुकान पर पहुंचते हैं और जेठालाल उनसे कहते हैं कि आज कि अगले 2 से 3 दिन आप दुकान पे नहीं आओगे, रैदर आप जाओगे पुणे, क्योंकि पुणे में एक कुछ पुणे में कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का कोई फेयर है. वहां पर हमें एक स्टॉल लगाना है और उस स्टॉल के माध्यम से, उस स्टॉल के थ्रू जितना हो सके उतने टेलीविजन सेट्स सेल आउट करना है. तो नटू काका कहते हैं ठीक है मैं चले जाऊंगा, लेकिन वैसे भी आप मेरी सैलरी तो बढ़ाते हो नहीं, तो इस काम के मैं अलग से चार्ज करूंगा, मैं उसी सैलरी में नहीं मानूंगा. तो जेठालाल कहते हैं ठीक है. अब जेठालाल सोचते कि मुझे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर टेलीविजन सेट्स बेचना है. कहाँ पर? पुणे में. तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि नटू काका खुद होकर ज्यादा एफर्ट्स लगाए, सो दैट वहां पर हमारा सेल्स मैक्सिमाइज हो. तो जेठालाल ने कहा कि ठीक है, हर टीवी के पीछे, मतलब हर टीवी बेचने पर आपको मिलेगा 5% कमीशन. अब ये जो 5% है ये किस पर अप्लाई होता है? ये उस टेलीविजन के सेल्स प्राइस पर अप्लाई होगा. फॉर एग्जाम्पल नटू काका ने पुणे में एक टीवी बेचा 70,000 रुपीज में. कितने में? 70,000 रुपीज में. तो 70,000 का 5% कितना होगा? 3,500. ये रहेगा कमीशन नटू काका का. नटू काका ने कहा ठीक है. तो बस ये जो अभी हमने सेटअप देखा, ये सेटअप या फिर ये एग्जाम्पल के थ्रू हमें ये समझना है कि यहाँ पर प्रिंसिपल कौन है, कमीशन एजेंट कौन है, कमीशन कौन है, कमीशन किसे कहते हैं, कंज्यूमर कौन है. तो आपको बता दूं कि जेठालाल को हम कहेंगे प्रिंसिपल. नटू काका जो जेठालाल के बिहाफ पे पुणे जाकर टेलीविजन सेट्स सेल आउट करेंगे, वो हो गए आपके कमीशन एजेंट. और वहां पर जिसे भी वो सेल आउट करेंगे टीवीज, जो भी वो फेयर, जो भी वो एग्जीबिशन में आएगा, वो कौन हो गया? कंज्यूमर. अब होगा क्या कि जेठालाल ने वो टीवी जो थे, टीवी के सेट्स, वो हैंड ओवर किए नटू काका को. ठीक है, उनके साथ कोई डिलीवरी वैन वगैरह भेजी या फिर कोई कंसाइनमेंट भेजा. तो इसे क्या कहेंगे हम कि जेठालाल ने खुद का स्टॉक, जिसका ओनर कौन है? जेठालाल, वो किसे हैंड ओवर किया है? नटू काका को. मैंने वर्ड यूज किया हैंड ओवर, मैंने ये नहीं कहा कि सेल आउट कर दिया. नटू काका को, जेठालाल ने नटू काका को वो टीवी सेल आउट नहीं किए, सिर्फ हैंड ओवर किए हैं. पोजीशन बदला है, ओनरशिप नहीं बदली. और नटू काका पहुंच गए उस एग्जीबिशन में और नटू काका ने उसकी ओनरशिप ऑन द बिहाफ ऑफ जेठालाल ट्रांसफर कर दी कंज्यूमर को. ठीक है, और उसके बदले में ऑब्वियसली फ्री में तो नहीं बेचेंगे, ये क्या दे रहे हैं हम? टीवीज. और कंज्यूमर ने पे किया नटू काका को. किसको पे किया? नटू काका को. अब वो जो 70,000 रुपीज है एक टीवी का, क्या ये नटू काका के? बिल्कुल नहीं. तो नटू काका क्या करेंगे? उससे जेठालाल को रेमिट कर देंगे. ठीक है, कंज्यूमर ने पैसे दिए नटू काका को, नटू काका ने वही पैसे क्या कर दिए? जेठालाल को हैंड ओवर कर दिए. उसे हम कहेंगे रेमिट करना. लेकिन क्या ये इस पूरा की पूरा प्रोसेस नटू काका फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं. इसमें क्या हो रहा है? जेठालाल नटू काका को कमीशन दे रहे हैं. क्या दे रहे हैं? कमीशन, 5% कमीशन. अब इस सेटअप से या फिर इस एग्जांपल से आपको क्या समझ में आए? लेट्स फोकस ओनली एंड ओनली अपॉन मिस्टर नटू काका. नटू काका यहाँ पर टीवी सेट्स के ना ओनर है ना कंज्यूमर है, लेकिन फिर भी वो एक ओनर के बिहाफ पर एक्ट कर रहे हैं और वही चीज वो कंज्यूमर को सेल आउट कर रहे हैं.
जो पैसा नटू काका कलेक्ट कर रहे हैं क्या वो पैसा नटू काका का है? जी नहीं, वो पैसा जेठालाल का है। सो ऑब्वियसली नटू काका विल हैंड ओवर दैट मनी टू द रियल ओनर हु इज जेठालाल। तो एक बात समझ में आती है कि नटू काका ये सिर्फ एक कड़ी है जो रियल ओनर और कंज्यूमर को जोड़ रही है। ही इज जस्ट अ ब्रिज बिटवीन एन ओनर एंड अ कंज्यूमर एंड ही इज एप्टली कॉल्ड एज कमीशन एजेंट। कौन है ये? कमीशन एजेंट। तो जैसे आपको ये वर्ड आप सुनते हो, देखते हो, पढ़ते हो एजेंट, तो समझ जाना कि जो एजेंट्स होते हैं वो जो भी चीज़ में डील कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, वॉट एवर दे आर डूइंग, दे आर जस्ट मिडल मैन। वो कौन होते हैं? मिडल मैन होते हैं। वो ना ओनर होते हैं ना कंज्यूमर होते हैं, और जो भी वो सेल आउट करके उन्हें मनी मिलता है, सम ऑफ मनी मिलता है, वो उनका नहीं होगा, वो रियल ओनर का होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि नटू काका को जैसे ही वो टीवी के 70,000 रुपीज मिले, दैट विल बी हैंडेड ओवर टू मिस्टर जेठालाल, और उसके बदले में कमीशन कितना गया? 3,500। किसने किसको दिया कमीशन? प्रिंसिपल ने कमीशन एजेंट को दिया। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल किसे कहते हैं, कमीशन एजेंट किसे कहते हैं, कमीशन क्या होता है। तो चलिए थोड़ा सा चलिए हम इसकी पढ़ते हैं डेफिनेशंस। Principal is an individual who hires an agent for executing a transaction on behalf of him. Principal, यहाँ पर प्रिंसिपल कौन था? जेठालाल। Who hires an agent? तो जेठालाल ने किसको हायर किया? नटू काका को हायर किया। क्यों हायर किया? फॉर एग्जीक्यूटिंग अ ट्रांजेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ हिम। क्या मेरे बिहाफ पर, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे बिहाफ पर आप जाओगे पुणे और आप वहां पर ये टीवी सेट सेल आउट करके आओगे। कमीशन एजेंट, ऑब्वियसली ही इज अ मिडल मैन who executes a transaction on behalf of principal। नटू काका उस पुणे के स्टॉल में जो भी कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ जेठालाल के बिहाफ पर कर रहे थे। अगर वो वहां पर इनवॉइसेस भी दे रहे कंज्यूमर को, तो उस इनवॉइसेस पर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा रहेगा, ना कि नटू काका लिखा रहेगा। कमीशन, द चार्जेस पेड बाय अ प्रिंसिपल। ठीक है, ये अभी मैं जिसको येलो में हाईलाइट करूँ, ये प्रिंसिपल कमीशन एजेंट को जो पे करते हैं उसे ही हम कहेंगे कमीशन। अगेन, the charges paid by a principal to an agent for executing work on behalf of principal। so ये था एग्जाम्पल आपका प्रिंसिपल, कमीशन एजेंट और कमीशन का। एक बात और बता दूं, जो कमीशन एजेंट है उनमें भी कुछ प्रकार होते हैं, लाइक द कमीशन एजेंट कैन बी अ सेलिंग एजेंट, कैन बी अ परचेसिंग एजेंट। हमारे एग्जाम्पल में नटू काका सेलिंग एजेंट थे क्योंकि वो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर सेल कर रहे हैं। अगर यही मैं थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आ जाऊं कि नटू काका को भेजा गया है कुछ खरीदने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर जेठालाल, तो वही वो सेलिंग एजेंट नहीं रहेंगे, रादर अब उन्हें हम कहेंगे परचेसिंग एजेंट। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें फर्क पड़ता है हाउ टू कैलकुलेट कमीशन। यहाँ पर मैंने बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल दिया आपको कि हमने कमीशन कैलकुलेट कैसे किया। नटू काका ने टीवी बेचा 70,000 रुपीज में, जेठालाल ने कहा था मैं आपको दूंगा 5% कमीशन। कितना कमीशन? 5% कमीशन। सो ऑब्वियसली देखो यहाँ पर अगर एक टीवी वहां पर वो बेच रहे हैं 70,000 में, यहाँ पर कमीशन का परसेंटेज कितना है? 5%। तो एक टीवी के पीछे कमीशन कितना मिलेगा? 70,000 इंटू 5%, ये कितना हो जाएगा? 3,500। नाउ लेट्स अज्यूम नटू काका ने वहां पर बेचे 10 टीवीज। हाउ मेनी टीवीज? 10 टीवीज। सो टोटल कमीशन विल बी, अगर एक टीवी पे 3,500 है तो 10 टीवी पे कितना होगा? 35,000। हाउ मच? 35,000। तो ये जो मैंने अभी आपको कैलकुलेशन बताया ये नटू काका के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाउ मच नटू काका इज अर्निंग थ्रू दिस ट्रांजेक्शन? नटू काका इज अर्निंग 35,000 रुपीज। एंड लेट्स एनालाइज कि यहाँ पर जेठालाल का क्या स्टेटस है। अब देखो जो जेठालाल है, अल्टीमेट ये जो सेल हुआ है वो किसका हुआ है? जेठालाल का हुआ है। तो एक टीवी अगर 70,000 का है और नटू काका ने कहा कि ऐसे मैंने 10 टीवीज सेल आउट किए हैं, दैट मीन्स वहां पर सेल्स कितने का अचीव हुआ? एग्जीबिशन में 7 लाख का सेल्स अचीव हुआ। लेकिन क्या ये 7 लाख पूरे की पूरे जेठालाल को मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। उसमें से सबसे पहला खर्चा, ऑब्वियसली बाकी सारे खर्चे तो कॉस्ट ऑफ द टीवी सबसे पहली बात, फिर आने जाने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन और जो भी वहाँ का रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह होगा। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वन एक्सपेंडिचर दैट इज कमीशन। ओके,
कमीशन गिवन टू नटू काका, तो वो कितना था आपका 35,000। तो सबसे पहले तो आपको ये खर्चा उसमें से डिडक्ट करना चाहिए। टू अराइव एट द नेट प्रॉफिट जो जेठालाल ने अर्न किया इस एग्जीबिशन के थ्रू, आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको, रैदर हम इसे नेट सेल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। फॉर लेमैन्स लैंग्वेज व्हाट वी कैन डिनोट, व्हाट वी कैन मेंशन इट एज नेट सेल्स। सो 7 लाख में से 35,000 गए, 6,65,000। तो ये है नेट सेल्स किसका, और नेट अमाउंट ऑफ मनी दैट जेठालाल should receive from Nattu Kaka. It is 6,65,000. I hope I am enough clear with this thing. And in the next lecture we are going to solve. Next lecture में हम solve करेंगे commission पर based question and answers from your textbook, और उसके question and answers के बाद हम शुरू करेंगे डेल क्रेड एजेंट कि डेल क्रेडर एजेंट, डेल क्रेडर कमीशन होता क्या है, एंड आफ्टर दैट ब्रोकर। जब हम ये ब्रोकर तक पहुंच जाएंगे और ये ब्रोकरेज पर बेस्ड सम्स भी हो जाएंगे, तब खत्म होगा आपका ये टॉपिक 1 कमीशन ब्रोकरेज डिस्काउंट। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट लेक्चर in which we shall be discussing the sums based upon commission. Meet you there.